हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के रसायन विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करे, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो बताना है आप लोग को श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ए करे उपचयन, बी करे संयोजन, सी करे ऊष्माक्षेपी, डी करे ऊष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, ए करे ऑक्सीजन का योग, बी करे हाइड्रोजन का वियोग, सी करे इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी करे सभी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो ये कैसा होता है, ए करे श्वेत, बी करे हरा, सी करे लाल, डी करे भूरा। तो ये कैसा होता है, तो ये हरा होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 धुएं का रंग होता है। तो ये कैसा होता है, ए करे भूरा, बी करे लाल, सी करे हरा, डी करे पीला। तो ये कैसा होता है, तो ये भूरा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है। तो ये कौन सी यौगिक प्राप्त होता है आप लोग को बताना है। ए करे FeO, बी करे Fe2O3 यानी हेमेटाइट, सी करे Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, डी करे FeS। तो ये क्या प्राप्त होता है, तो ये Fe3O4 प्राप्त होता है, यानी मैग्नेटाइट प्राप्त होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या हुआ है। तो ये क्या है, ए करे श्वेत, बी करे पीला, सी करे हरा, डी करे काला। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये हरा है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ये कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ये समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ये कैसी होती है, कराए पीली, बी कराए नीली, सी कराए चमकीली उजला, डी कराए लाल। तो ये कैसी होती है, तो ये चमकीली उजला होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को अभी से याद करते चलना है। तो ये क्या है, ए कह रहा है CaO, बी कह रहा है CaOH के होल ट्वाइस 2, सी कह रहा है CaCO3, डी कह रहा है Ca। तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र तो CaOH के होल ट्वाइस 2 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो ये कौन है, ए कह रहा है CaO, बी कह रहा है CaOH के होल ट्वाइस 2, सी कह रहा है CaCO, डी कह रहा है Ca। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये CaO है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित होकर हो जाता है। तो ये कौन हो जाता है, ए कर रहे KCl, बी कर रहे HCl, सी कर रहे NaCl, डी कर रहे AgBr। तो ये कौन होता है, तो ये AgBr होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ए कर रहा है अवकरण, बी कर रहा है ऑक्सीकरण, सी कर रहा है उदासीनीकरण, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो ये शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को बताना है। तो ये ऑक्सीकरण है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो ये कौन प्राप्त होता है, ए कर है O2, बी कर है NO2, सी कर है NO2 और N2, डी कर है NO2 और O2। तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये NO2 और O2 है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, ए कर है ऊष्माशोषी, बी कर है ऊष्माक्षेपी, सी कर है उभयगामी, डी कर है प्रतिस्थापन। तो ये कैसा है,
तो ये उसमें 6p है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये कौन सही है। ए कह रहा है Na2CO3 इंटू 5H2O, बी कह रहा है NO2CO3 इंटू 10H2O, सी कह रहा है NO2CO3 इंटू 7H2O, डी कह रहा है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो इसमें से कौन सही आप लोग को बताना है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O सही है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये कौन सा उत्पाद बनता है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है NO2ZnO प्लस H2, बी कह रहे हैं NO2ZnO2 प्लस H2, सी कह रहे हैं NO2O2 प्लस H2, डी कह रहे हैं NO2ZnO2 प्लस H2। तो ये कौन प्राप्त होता है। तो Na2ZnO2 प्लस H2 प्राप्त होता है यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोहे पर जंग लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद करते चलना है अभी से। तो ये लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे संक्षारण कहते हैं यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये कौन सी गैस भरी जाती है। ए कह रहा है ऑक्सीजन, बी कह रहा है नाइट्रोजन, सी कह रहा है हीलियम, डी कह रहा है मीथेन। तो ये कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो ये कैसा परिवर्तन है। ए कह रहा है भौतिक परिवर्तन, बी कह रहा है रासायनिक परिवर्तन, सी कह रहा है दोनों भौतिक और रासायनिक, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तित है आप लोग को बताना है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ये कैसी होती है आप लोग को बताना है। तो ये चमकीला उजला होता है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो ये क्या है। ए करे CaOH के होल ट्वाइस 2, बी कर रहा है CaOC कर रहा है CaCO3, डी कर रहा है Ca। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग को बताना है। तो ये CaCO3 है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। तो ये कौन नहीं हो सकता है। ए कर रहा है हाइड्रोजन, बी कर रहा है ऑक्सीजन, सी कर रहा है SO2, डी कर रहा है क्लोरीन। तो ये कौन नहीं हो सकता है। तो ये SO2 नहीं हो सकता है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो ये कौन हो जाता है। तो ये AgBr हो जाता है यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ये कौन नहीं है। ए कर रहा है दहन, बी कर रहा है श्वसन, सी कर रहा है भोजन का पाचन, डी कर रहा है अवक्षेपण। तो ये कौन नहीं है। तो ये अवक्षेपण नहीं है, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ए कर रहा है संयोजन अभिक्रिया, बी कर रहा है अपघटन अभिक्रिया, सी कर रहा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, डी कर रहा है विघटन अभिक्रिया। तो ये कैसा अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो ये कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। ए कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी कर रहा है हाइड्रोजन गैस, सी कर रहा है ऑक्सीजन गैस, डी कर रहा है कोई गैस नहीं। तो ये कौन सा गैस उत्सर्जित होता है आप लोग को बताना है। तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ये कौन नहीं करता है। तो ये गोल्ड नहीं करता है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। तो ये कौन दहन अभिक्रिया है। तो ये पेट्रोलियम का जलना दहन अभिक्रिया यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7352125070 वो बोलिएगा सर हमें PDF चाहिए। तो 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में PDF मिलने वाला है। हर एक विषय का
ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। लेकिन कोई भी यूट्यूबर आप लोग को फ्री में पीडीएफ नहीं देने वाले, लेकिन हम 2025 में केवल क्या करेंगे, बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले।